तो आज मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगा पर्सपेक्टिव के बारे में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पढ़ाऊंगा। तो मेनली पर्सपेक्टिव होता क्या है, पहले तो हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव सिंपली होता है कि जब हम 2D सरफेस पे 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं विथ एक्चुअल लेंथ, डेप्थ और ब्रेथ के साथ, तो उस मेथड को पर्सपेक्टिव कहते हैं। इन रियल लाइफ पर्सपेक्टिव कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जो हमारा सराउंडिंग है वो मतलब 3D है, पहले ही से 3D है, और उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो भी 3D है, और जो हमारा पेज है वो 2D है, और हम उसमें 3D ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं और उसमें डेप्थ दिखाना चाहते हैं लाइंस के थ्रू, तो उसे कहते हैं पर्सपेक्टिव। एक तो सिंपली हम शेड्स कर देते हैं तो उसमें शेड्स के अकॉर्डिंग उसमें पर्सपेक्टिव दिखता है, एक वो होता है। और जो हम लाइंस के थ्रू सिर्फ दिखाते हैं डेप्थ पेज में, मीन्स ऑब्जेक्ट को पेज में बनाते हैं और उसमें डेप्थ दिखाते हैं, तो उसे कहते हैं पर्सपेक्टिव। सो सिंपली पर्सपेक्टिव इज अ मेथड टू ड्रॉ 3D ऑब्जेक्ट इन अ 2D सरफेस बाई एक्चुअल लेंथ, डेप्थ एंड ब्रेथ इज सेड टू बी पर्सपेक्टिव। सो इतना आप अपने माइंड में रखिए, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। सो 1 पॉइंट होता क्या है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, बहुत स्टूडेंट जानते होंगे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, बट मैं फिर भी, तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, सिंपली हम पहले लेते हैं एक हॉरिजन लाइन जिसे कहते हैं आई लेवल, ठीक है। ये हमारा हो गया हॉरिजन, या फिर आई लेवल भी कह सकते हैं इसका। और इसे आई लेवल क्यों कहते हैं, आई लेवल इसलिए कहते हैं हम क्योंकि ये हमारे आई या फिर किसी भी एनिमल, कुछ भी आप ले सकते हो, जो किसी चीज़ को देख रहा होगा उसके आई लेवल को ये कंसीडर करता है। मीन्स अगर मैं अपने आप को ये कंसीडर करता हूँ, अगर मैं स्टैंड हूँ, अगर मैं खड़ा हूँ, तो ये मेरा आई लेवल है। अगर मैं बैठ जाऊँगा तो मेरा आई लेवल नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं लेट जाऊँगा तो मेरा आई लेवल ये हो जाएगा। मीन्स सिंपली हमारा जो दोनों आँख है वो हमारा आई लेवल है, ठीक। और हॉरिजन उसी को कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि हम आई लेवल में एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। ये है 1 पॉइंट, इसे आप कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट, वीपी सिंपली कह सकते हैं, वीपी और वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। वैनिशिंग पॉइंट का मतलब होता है जहाँ भी हर ऑब्जेक्ट का लाइंस जाके मिलता है, और वो कौन सा लाइंस होता है जो कि इस वैनिशिंग पॉइंट में जाके मिलता है। सो उस लाइन को कहते हैं रेफरेंस लाइन। ये जो लाइंस जाती है, ये जितनी लाइंस निकलती हैं इसमें से, इसे कहते हैं रेफरेंस लाइन। और ये सारी रेफरेंस लाइन जहाँ एक पॉइंट पे मीट हो जाती है उसे कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। सो ये तो आपको पहले इस पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। रेफरेंस लाइंस को मेज़रमेंट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। इसे मेज़रमेंट लाइन भी कहते हैं, और वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। और आई लेवल, वैनिशिंग पॉइंट, रेफरेंस लाइन। सो इन चीज़ों को पहले आप ध्यान रखिए, ये 3 चीज़ें होती है इनमें। अब इन्हीं के हेल्प से इसमें ड्राइंग्स बनते हैं। सो मैं आज आपको सिंपली क्यूबॉइड के बारे में बताऊंगा। सो कैसे हम क्यूबॉइड को कट करके पर्सपेक्टिव के डेप्थ में जाएंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के, और उसे सिंपली तरीके से सीखेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको ड्राइंग बनाने के लिए बैठूं प्रॉपर, तो मेरे 10 मिनट के वीडियो में वो पूरा चीज़ कवर नहीं हो पाएगा और डिटेलिंग में मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। और अगर मैंने एक वीडियो बना भी लिया फास्ट फॉरवर्ड करके, तो आपको मेथड समझ में नहीं आएगा। सो मैं आपको बताऊँगा सिंपली ट्रिक्स, कैसे हम क्यूब्स को कट करते हैं पर्सपेक्टिव में। बहुतों को रेफरेंस लाइन लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ।
अब हम इसमें बनाएंगे कैसे क्यूब। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एक ट्रिक है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। पहले आपने रेफरेंस ले लिया सिंपली, ठीक है। एक आपने हॉरिजन आई लेवल ले लिया और आपने एक वैनिशिंग पॉइंट ले लिया, ठीक है। और अब क्या करो, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, हमारा जितना भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं क्यूब का ही बात करूँ तो अगर ये आपका पेज है, ठीक है, अगर ये आपका पेज है, ठीक है, A4 शीट कंसीडर करिए इसे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ये क्यूब बनाता हूँ 1 पॉइंट के लिए, ठीक है, ये तो ठीक है, ये बनाया, तो इसका जो फ्रंट होगा, ये जितने लाइंस दिख रहे हैं आपको हॉरिजन एंड वर्टिकल 1 पॉइंट में जो क्यूब बनता है, वो इस पेज के, मतलब ये वाला जो पेज है A4 शीट का ऊपर का पार्ट और ये वाला पार्ट एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है। और वर्टिकल भी इस पेज के अकॉर्डिंग यहाँ स्ट्रेट होगा, ठीक। ये वाला पॉइंट अगर हम क्यूब बना रहे हैं तो अब इस वाले में देखिए, हमने यहाँ एक बना लिया, हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, यहाँ एक स्क्वायर बनाया, यहाँ एक स्क्वायर बनाया और यहाँ एक स्क्वायर बनाया। अब आप सिंपली आप जानते होंगे कि इन्हें हम इनसे पॉइंट को मैच कर देंगे, ठीक है, और इस वाले को ही करेंगे, इस वाले को, और यहाँ पे सीधा लाइन ले लेंगे। ये लाइन इस लाइन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट होगा और ये लाइन इस लाइन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट होगा, ठीक। और सेम इसमें करेंगे, यहाँ इसे मैच कर देंगे, यहाँ इसे कर देंगे और ये सभी में ऐसे ही होगा। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जो अपना पेज होगा A4 शीट का, उसका जो हॉरिजन लाइन ऊपर का होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको पहले क्यूब बना लेना है, स्क्वायर बना लेना है सिंपली, और उसके बाद फिर वैनिशिंग पॉइंट से रेफरेंस लाइन को मैच करना है, हर पॉइंट को पकड़ के इन सभी पॉइंट से, ठीक है। और जो आप ये वाला लाइन लोगे इसके पीछे वाले को, वो इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट होगा, एकदम सीधा, स्केल से ले लेना। तो आप ये तो समझ गए कि कैसे बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यूब कैसे कट करते हैं। सो मैंने एक पहले हॉरिजन लाइन ले लिया, ठीक है, इस पर मैंने वैनिशिंग पॉइंट भी ले लिया। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ पहले एक स्क्वायर, ये मेरा स्क्वायर बन गया। ये मैंने क्यूब बना लिया। अब इस क्यूब को मुझे कट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसे फ्रंट से कट करना है तो पहले तो मैं सेम वैसे ही यहाँ पे कट करूँगा, यहाँ पे लगाऊँगा, ठीक। इस पार्ट को मेरे को कट करना है। अब जो ये वाला पार्ट है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, अब इसे इस वैनिशिंग पॉइंट से क्या करेंगे, हम मीट करवाएंगे। ये हो गया, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर भी कट करना है, मीन्स यहाँ मैंने कट किया, यहाँ करके और ऊपर से निकालना है मुझे, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या बताया था, ये वाला जो लाइन है आपका, इसके अकॉर्डिंग ये वाला लाइन स्ट्रेट है ना। अब जो इसका लाइन होगा ऊपर वाला निकलेगा, ये इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ऐसे 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 ऊपर स्ट्रेट चला गया, ठीक है। अब इसका थोड़ा पार्ट इधर होगा, इसका थोड़ा पार्ट इधर होगा, और ये वाला पार्ट मिल रहा होगा इस वैनिशिंग पॉइंट से, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा, और ये भी ऊपर जाएगा और ऊपर ऐसा चला जाएगा, और इस लाइन के अकॉर्डिंग इसका ऊपर वाला लाइन स्ट्रेट होगा,
और ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस वैनिशिंग पॉइंट पे मैच होगा। हो गया। अब मुझे इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्ट्रेट करना है, इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये वाला लाइन स्ट्रेट होगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर निकाल दिया, फिर यहाँ भी कट कर दिया मैंने, आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट कट है, ठीक है, ये कट है, और फिर यहाँ मैंने अंदर कट किया। सो ऐसे आप ट्यूब्स को कट करोगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ दूसरे वाले में। अब मुझे इस तरफ निकालना है, इस साइड में निकालना है, ठीक है। तो इस साइड निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, सेम वैसे ही जहाँ मुझे कट करना है पहले वहाँ मार्क कर लूँगा कि यहाँ मुझे कट करना है, ये वाला पार्ट कट करना है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ लाइन आएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ आएगा, ठीक है, ये फिर इसके अकॉर्डिंग आ गया, और इस पीछे वाले लाइन के अकॉर्डिंग ये लाइन आ गया, ठीक है। और इस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसे ले लिया, और इस लाइन के अकॉर्डिंग तो ये लिया। अब क्या करूँगा कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इस वैनिशिंग पॉइंट से ये पॉइंट मैच हो जाएगा यार। सो ये हमारा ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा हमारा वैनिशिंग पॉइंट के स्ट्रेट में है, इसलिए इस साइड वाला पार्ट हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। वो अंदर के तरफ चला गया, एकदम वैनिशिंग पॉइंट के लाइन पे है, इस वजह से वो मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि हम यहाँ, ये मेरा आई लेवल है ना, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो अगर ये मेरे एकदम फ्रंट में होगा तो मुझे इसका साइड थोड़ी दिखेगा, ये वाला साइड। मुझे ये साइड इस वजह से दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसके इस साइड पे। अगर मैं इसके एकदम सीधे में आ जाऊँगा, ये क्यूब अगर यहाँ पे आ जाएगा एकदम वैनिशिंग पॉइंट के पास, तो ये सिर्फ इतना दिखेगा, और मैं नीचे हूँ तो एंट व्यू के वजह से मुझे इसका बॉटम व्यू दिखेगा, ये वाला नीचे का पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस वजह से ये नहीं दिख रहा था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने अभी एंट व्यू का बात किया, पर्सपेक्टिव में 2 टाइप्स के व्यू होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट व्यू होता है उसे कहते हैं एंट व्यू, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं बर्ड व्यू। एंट व्यू को वॉर्म व्यू भी कहा जाता है, कुछ भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। और बर्ड व्यू बोलते हैं इसे क्योंकि बर्ड वो स्काई में उड़ती है, ठीक है, और जो एंट है वो ज़मीन पे रहता है, सिंपली, और कुछ नहीं है। इसे आप कुछ भी कह सकते हो, और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे यूज़ किए जाते हैं। तो 2 टाइप के व्यू होते हैं, एंट व्यू और बर्ड व्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों का व्यू में डिफरेंस, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ रही है हवा में, ठीक। तो इसका आप क्या देख पा रहे हो, आप नीचे से ऊपर देख रहे हो ना, तो ये हो गया एंट व्यू। आप नीचे से जब किसी चीज़ को ऊपर देखते हो और आपको उस ऑब्जेक्ट का बॉटम दिख जाता है, नीचे का पार्ट दिख जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो वो एंट व्यू हो जाता है। एंड बर्ड व्यू क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे देखते हैं। अगर आप प्लेन में से ही किसी चीज़ को देख रहे हो, ठीक है, अगर सपोज दैट ये घर है, ठीक है, और इसे मैं देख रहा हूँ ऊपर से,
तो ये हो गया बर्ड व्यू, ठीक है, ये हो गया बर्ड व्यू। और ये हो गया एंट व्यू। तो आपको डिफरेंस पता चल गया दोनों में, एंट व्यू और बर्ड व्यू क्या होता है। तो एंट व्यू और बर्ड व्यू आई लेवल के अकॉर्डिंग होता है। तो ह्यूमन आई लेवल में ये कैसे अप्लाई होता है, एंड ये हमारे ह्यूमन आई लेवल में कैसे अप्लाई होता है जब हम ड्राइंग बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया, ये हमारा आई लेवल है, ये हमारा हो गया आई लेवल, ठीक है, हॉरिजन लाइन इसे आप कह सकते हो, हॉरिजन आई दोनों कहते हैं। और ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट हो गया, और ये हमारा हो गया ग्राउंड, ये है हमारा ग्राउंड, ठीक, ये हमारा रूम का ग्राउंड है। अगर हम लैंडस्केप में जाते हैं तो हमारा हॉरिजन जहाँ पे ग्राउंड मीट करता है, अगर आपने देखा होगा सी में, मीन्स समुद्र, मतलब आप जब बीच पे गए होगे तो आपने देखा होगा लैंड होगा एंड एक तो वाटर लेवल होता है जहाँ पे आपको दिखता है कि स्काई एंड वाटर दोनों मीट करते हैं लैंडस्केप में, वो जाके आई लेवल हो जाता है वहाँ, ठीक है। तो अगर मैं रूम का बात करता हूँ तो ये हमारा वॉल है, वॉल का नीचे वाला पार्ट, ठीक। तो ये हमारा पेज हो गया, ये मेरा, ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन का हाइट है, ये हो गया ह्यूमन का हाइट। अब इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, अगर यहाँ एसी लगा होगा, ठीक है, तो ये बर्ड व्यू में, एंट व्यू में आएगा, सॉरी एंट व्यू में आएगा ये। और इसके नीचे जितने भी चीज़ होंगे, टेबल होंगे, ठीक है, या कुछ भी होगा, तो वो सभी बर्ड व्यू में आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीरियर में आप कंफ्यूजन मत होना, बर्ड व्यू एंड व्यू कौन सा चीज़ है। ह्यूमन आई लेवल के अकॉर्डिंग जितने भी आपके मतलब आई लेवल से नीचे ऑब्जेक्ट हैं वो सारे बर्ड व्यू हैं, एंड जितने आपके आई लेवल के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं वो सभी एंट व्यू है। एंड अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि अगर हमारे एकदम मिडिल में कुछ होगा, तो अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है, पेंटिंग ही बनी होगी, तो ये कौन सा व्यू होगा, तो कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट उसे बोल देना ह्यूमन आई लेवल व्यू है, ये मेरा व्यू है, मेरे आई लेवल का व्यू है ये, ठीक है। तो इतने में आप कंफ्यूज नहीं हो। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप मेरे को मैसेज में बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे इसका सॉल्यूशन दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा, मैसेज कर सकते हो इंस्टा, फेसबुक पे। और अब मैं थर्ड पॉइंट बात करने जा रहा हूँ कि हम पर्सपेक्टिव को, अगर कोई अगर आपसे कहता है कि मुझे एकदम एक्यूरेट पर्सपेक्टिव चाहिए, मीन्स एक्यूरेट क्या होता है, एक्यूरेट मीन्स किस टाइप का, कि मैंने, अगर आपने सभी ने देखा होगा ट्रेन का पटरी या फिर आप पोल्स देखे होंगे, रोड साइड जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं बीच में लगे हुए, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मीन्स डिस्टेंस निकालने का मतलब, अगर किसी ने आपको बोल दिया कि पोल्स को एकदम एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव में बनाने के लिए, तो एक तो आप पर्सपेक्टिव में क्या कर सकते हो कि आप खुद से बना दोगे, ठीक है, ये पहला पोल हो गया, ये दूसरा, इसके बाद जितना होगा वो डिस्टेंस कमता जाएगा। तो ये तो हमने एजम्पशन लेके बना दिया। अब एग्जैक्ट कैसे बनाएं इसे, मीन्स एग्जैक्ट क्या डिस्टेंस होगा ये कैसे निकालें, तो इसका मैं आपको सिंपली एक ट्रिक बताता हूँ, ये कैसे निकालते हैं। तो हमने एक लाइन लिया और इस लाइन को आप जानते हैं कि हम कहते हैं आई लेवल और हॉरिजॉन्टल लाइन, और पॉइंट ले लिया। अब ये है हमारा आई लेवल, ठीक है। लैंडस्केप में मैंने क्या कहा था, जहाँ पे लैंड एंड स्काई मीट करती है वही जाके हमारी आई लेवल हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेनिशिंग पॉइंट, और ये हमारा हो गया ग्राउंड,
जहाँ पोल्स लगेंगी, और ये है हमारा हाइट पोल का। और अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स क्या होगा, ठीक है। ये तो हमारा हाइट हो गया, मैंने आपको पहले भी कहा था इसे मेज़रमेंट लाइन कहते हैं, रेफरेंस लाइन को। आपको याद होगा मैंने जब आपको बता रहा था वैनिशिंग पॉइंट, हॉरिजन लाइन और रेफरेंस लाइन, तब मैंने आपको डिफरेंट नेम्स बताए थे इन सभी के। तब ये मैंने ले लिया पहला पोल, इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोल पहला, अब मैंने दूसरा भी ले लिया। अब मुझे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या करना है कि जो मैं अब तीसरा पोल लूँगा वो कहाँ बनेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पोल का ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को, डायगोनल्स को करो मैच। सिंपली यहाँ करना, इस डायगोनल से इस डायगोनल को करना मैच, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये वैनिशिंग पॉइंट से ये जो दोनों डायगोनल्स कट हुए हैं इन दोनों को कर देना मैच, हो गए। अब जो ये वाला पॉइंट निकला ना बच्चों, ये वाला पॉइंट यहाँ पे थर्ड, इस पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट से आपको यहाँ रखना है स्केल, यहाँ रखना है स्केल। मैथ्स में पढ़ा होगा, दो पॉइंट्स जब भी मीट होती है तो एक स्ट्रेट लाइन निकलता है, ठीक है। तो इससे निकलेगा एक स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन जहाँ भी मीट होंगी, ठीक है, वहीं हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा। ये जहाँ होगी मीट वहीं हमारा होगा थर्ड पॉइंट, तो यहाँ बना थर्ड पॉइंट। ये है हमारा एग्जैक्ट एक्यूरेट। तो आपने क्या किया, सिंपली पहले दो लाइन लिया, ये और ये, इन दोनों के डायगोनल्स को कट किए। जो कट करने के बाद डायगोनल्स जहाँ ये वाला पॉइंट बनता है, यहाँ से आपने वीपी वैनिशिंग पॉइंट से एक लाइन लेके यहाँ कट कर लिया। अब इस पोल पे जहाँ पॉइंट बना था आपने यहाँ से एक लाइन डायगोनल लिया, और जहाँ जिस मेज़रमेंट मीन्स रेफरेंस लाइन पे जाके मीट हुआ आपने वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लिया इस पोल के अकॉर्डिंग यहाँ। अब सेम ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, यहाँ से आप पॉइंट लिए और इस पॉइंट से ऊपर और यहाँ से ये, फिर सिंपली ये। तो ये आपका मेज़रमेंट एक्यूरेटली है, ये एक्यूरेट पर्सपेक्टिव है। तो ऐसे मेज़रमेंट्स आपको एनआईडी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। निफ्ट में तो आप ऐसे ही कर सकते हो, अपने खुद से भी डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनआईडी में ये सब मेज़र करके डालना पड़ता है क्योंकि वहाँ टेक्निकल ज़्यादा होते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इसके बीच का भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। सो आज मैंने 1 पॉइंट का हर चीज़ कवर किया, और मैं आपको डिटेल में ड्राइंग बनाकर बता सकता था, बट अगर मुझे छोटा एंड क्रिस्पी वीडियो बनाना था और आपको ड्राइंग्स मैं नहीं सिखा रहा, मैं आपको टेक्निक सिखा रहा। ड्राइंग आप खुद मतलब क्या करोगे, आप ड्राइंग्स को खुद एक्सप्लोर करोगे, इसलिए मैं आपको टेक्निक बता रहा। मैं आपको अगर ड्राइंग्स बता दूँ, आपने देख लिया, वीडियो रख दिया, और अगर आप टेक्निक नहीं जानोगे तो फिर अप्लाई कैसे करोगे। अगर आप टेक्निक जान रहे हो और कहीं से अगर कॉपी कर भी रहे हो तो आपको आइडिया है कि कहाँ कौन सा ट्रिक यूज़ करना है। सो ड्राइंग्स पे मत जाइए, ठीक है, टेक्निक्स देखिए, क्योंकि इतने छोटे वीडियो में मैं बस इतना ही चीज़ बता सकता हूँ। मैं सिर्फ टेक्निक्स कवर कर रहा, ड्राइंग उतने नहीं कर रहा। हाँ, अच्छे ड्राइंग्स की वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें टाइम मतलब जब मैं आपको शेडिंग सिखाऊंगा, ऑब्जेक्ट ड्राइंग सिखाऊंगा, उसमें अच्छे ड्राइंग बनाऊंगा। अभी मैं आपको एग्ज़ाम को लेकर चल रहा हूँ, जो निफ्ट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें पर्सपेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आप उससे मैं टेक्निक भूल जाओ कि लैंडस्केप में मैं कहाँ यूज़ करूँ। एनआईडी के एग्ज़ाम में ये सब ट्रिक्स हैं, तो इसे अपने माइंड में रखें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि जितना मेरा वीडियो शेयर करोगे मुझे उतनी आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी, और मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आगे अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय।